नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक स्टोरीज। आज हम साइंटिफिक स्टोरीज में फिजिक्स के लिए दिए गए सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार एक शक्तिशाली विस्फोटक की आवश्यकता के चलते किया था, लेकिन फिजिक्स के लिए दिया गया जो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार है, वो जिस खोज के लिए दिया गया वो खोज किसी आवश्यकता के चलते नहीं, अपितु एक अचानक घटित होने वाली घटना के कारण अकस्मात हो गई थी। इस खोज तथा खोजकर्ता के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स के लिए सर्वप्रथम दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार विलियम रोंटगेन को एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। विलियम रोंटगेन का जीवन काल 27 मार्च 1845 से लेकर 10 फरवरी 1923 तक रहा। इनका जन्म 27 मार्च 1845 को जर्मनी में हुआ था। विलियम रोंटगेन ने वर्ष 1869 में पीएचडी की उपाधि हासिल की और उसके उपरांत वर्ष 1875 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रूसबर्ग जर्मनी में प्रोफेसर बन गए। इससे कुछ समय पहले विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे की रिसर्च के दौरान ये बताया कि कैथोड रे सीधी रेखा में चलती हैं। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने क्रॉस की आकृति वाला एक धातु का टुकड़ा एक्सरे के रास्ते में रख दिया, जिससे उस क्रॉस वाली आकृति की धातु के टुकड़े की छाया फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर बन गई। यहाँ पर कैथोड रे की चर्चा हुई है, इसलिए आपको कैथोड रे के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। कैथोड रे को कैथोड रे ट्यूब के अंदर उत्पन्न किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब कांच की बनी होती है और इसके अंदर से हवा को निकालकर वैक्यूम बना दिया जाता है। कैथोड रे ट्यूब हमारे घरों में जो पुराने टेलीविज़न होते थे और कंप्यूटर मॉनिटर होते थे, उनमें लगी होती थी। कैथोड रे ट्यूब में दो फिलामेंट होते हैं, जिसमें एक को कैथोड तथा दूसरे को एनोड कहते हैं। ये दोनों फिलामेंट कैथोड रे ट्यूब को वोल्टेज सप्लाई देने के कार्य में आते हैं। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि वोल्टेज सप्लाई में दो सिरे होते हैं, जिसमें एक को नेगेटिव तथा दूसरे को पॉजिटिव सिरा कहते हैं। वोल्टेज सप्लाई का नेगेटिव सिरा कैथोड रे के जिस फिलामेंट से जोड़ा जाता है उसको हम कैथोड तथा वोल्टेज सप्लाई का पॉजिटिव सिरा जिस फिलामेंट से जोड़ा जाता है उसको एनोड कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैथोड को गर्म किया जाता है, जिससे कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। चूँकि कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज तथा एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज होने के कारण कैथोड से उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक किरण पुंज के रूप में आगे सीधी रेखा में बढ़ने लगते हैं। इस किरण पुंज को हम कैथोड रे कहते हैं। कैथोड रे पर रिसर्च के दौरान वर्ष 1892 में ही हेनरिक हर्ट्ज ने पता लगा लिया था कि कैथोड रे एक सीमित मोटाई की एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती हैं। कैथोड रे पर और अधिक रिसर्च करने के लिए उन्होंने अपने पीएचडी स्टूडेंट फिलिप लेनार्ड को कहा। इसके उपरांत वर्ष 1894 में, लगभग 2 वर्ष के उपरांत, फिलिप लेनार्ड ने कैथोड रे ट्यूब के अंदर एल्युमिनियम की एक विंडो बना ली। इस विंडो से कैथोड रे ट्यूब से बाहर जा सकती थी और हवा में लगभग 8 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकती थी। इन कैथोड रे के परीक्षण के लिए फिलिप लेनार्ड ने कैल्शियम सल्फाइड से बने फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग किया। यह फ्लोरोसेंट स्क्रीन कम परमाणु भार वाली फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जिसमें कैल्शियम का परमाणु भार 40 तथा सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक प्रकार का पर्दा होता है जिस पर किसी भी प्रकार के किरण के पड़ने से चमक उत्पन्न होती है और किरण की मौजूदगी का पता चलता है। एक दिन वर्ष 1885 में विलियम रोंटगेन फिलिप लेनार्ड के द्वारा बनाई हुई कैथोड रे ट्यूब पर बाहर से आने वाले रेडिएशन की स्टडी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को कार्डबोर्ड से ढक रखा था और कमरे में अंधेरा कर रखा था। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर रखे हुए बेरियम प्लेटो साइनाइड के टुकड़ों में चमक उत्पन्न हो रही है,
तो उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा था। कुछ समय सोचने के उपरांत उन्होंने कैथोड रे ट्यूब को स्विच ऑफ कर दिया। कैथोड रे ट्यूब के स्विच ऑफ होते ही बेरियम प्लेटो साइनाइड के टुकड़ों से चमक भी गायब हो गई। अब उनको पता चल चुका था कि जो बेरियम प्लेटो साइनाइड पर चमक आ रही है वो कैथोड रे ट्यूब के कारण ही आ रही है। और उनको ये भी ज्ञात हुआ कि कैथोड रे ट्यूब से कुछ इस प्रकार की किरणें निकल रही हैं जो कि कैथोड को भेज सकती हैं और हवा में दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन उनको ये तो जरूर पता था कि कैथोड रेस कार्डबोर्ड को भेद नहीं सकती हैं और फिलिप लेनार्ड के अनुसार यह हवा में 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकती। इस रहस्य को सुलझाने के दौरान विलियम रोंटजेन ने अपना हाथ बेरियम प्लेटो साइनाइड स्क्रीन के सामने रखा तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ के अंदर की हड्डियों की तस्वीर बेरियम प्लेटो साइनाइड स्क्रीन पर बन रही है। अब उनको ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने एक ऐसी किरण की खोज कर ली है जो कि कम परमाणु भार वाले जैसे मनुष्य के टिश्यू को भेद सकती है। लेकिन उस समय इस किरण के बारे में उनको कोई खास जानकारी थी नहीं, इसलिए उन्होंने इस किरण का नाम एक्सरे रखा। दोस्तों, जैसा कि हम बीजगणित के सवालों में करते हैं, जिस क्वांटिटी का हमको ज्ञात नहीं होता है उस क्वांटिटी को हम एक्स मान लेते हैं। इसी उत्सुकता में विलियम रोंटजेन ने अपनी पत्नी को बुलाया और उनके हाथ का एक्सरे लिया। इस एक्सरे में उनके हाथ की हड्डियों के साथ साथ उनकी अंगूठी का भी एक्सरे आया था। इसके बाद विलियम रोंटजेन ने अपनी इस खोज को दुनिया भर के वैज्ञानिकों के समक्ष रखा और उन्होंने बताया कि एक्सरे के द्वारा मनुष्य के अंदर की हड्डियों की तस्वीर ली जा सकती है, जो कि आगे चलकर चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हुई। इस खोज के लिए विलियम रोंटजेन को फिजिक्स के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि वर्ष 1901 में दिया गया था। जब कोई तेज गति से चलने वाली इलेक्ट्रॉन बीम किसी धातु से टकराती है तो एक्सरे उत्पन्न होती हैं। फिलिप लेनार्ड के द्वारा बनाई गई कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन बीम एल्युमिनियम की विंडो से टकराने के कारण एक्सरे उत्पन्न कर रही थी। इन कैथोड रे के परीक्षण के लिए फिलिप लेनार्ड ने कैल्शियम सल्फाइड नाम के फ्लोरोसेंट स्क्रीन का प्रयोग किया था, जिसका परमाणु भार कम होने के कारण एक्सरेज फ्लोरोसेंट स्क्रीन को भेद कर पार हो गई और फिलिप लेनार्ड को एक्सरे के बारे में पता नहीं लग पाया। लेकिन जब विलियम रोंटजेन ने फिलिप लेनार्ड के द्वारा बनाई हुई कैथोड रे ट्यूब का परीक्षण किया तो कैथोड रे ट्यूब के पास में ज़्यादा परमाणु भार वाली बेरियम प्लेटो साइनाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखे होने के कारण उनको एक्सरे का प्रभाव बेरियम प्लेटो साइनाइड स्क्रीन पर दिखाई दे गया। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक्सरे की खोज में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, फिलिप लेनार्ड का या विलियम रोंटजेन का। वैसे तो विलियम रोंटजेन को एक्सरे का खोजकर्ता माना जाता है। और इस वीडियो के अंत में सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और तो अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।